हूँ, लेकिन मुझसे वो एग्जाम पास नहीं हो पा रही है, तो मुझे मतलब थोड़ा सा। तो एग्जाम का तो मतलब यही होता है ना कि ज्यादातर लोगों से पास नहीं होगा। तुमने क्या सोच के फॉर्म भरा था? एक्चुअली कोविड में मुझे डिप्रेशन सा हुआ था। क्या हुआ था? डिप्रेशन डिप्रेशन से जूझ चुका हूँ मैं कोविड में। तो उसके बाद से मतलब आपको अभी 2 साल से सुना तो मैं मुझे थोड़ी ये आपको थोड़ा ये किस भाषा में बात कर रहे हो अब? वो थोड़ा भाषा भी पैनी होनी चाहिए, धारदार। वेग छितराई हुई भाषा में बात करना छितराए हुए मन का लक्षण होता है। आप जब शब्दकोश खोलते हो तो उसमें किसी शब्द का ऐसा अर्थ लिखा होता है, ऑलमोस्ट लाइक, ऑलमोस्ट ऐसा, थोड़ा सा इसका मतलब ये है, या शब्दों के स्पष्ट सटीक प्रिसाइज अर्थ होते हैं। जब शब्दों के सटीक अर्थ होते हैं तो भाषा ऐसी क्यों रहती है? इट वॉज लाइक ही सेड टू मी, लाइक ये लाइक क्या होता है? कुछ ऐसा हुआ है जो शब्दकोश के बाहर का है, या तुम जानबूझ करके भीतर एक कोहरा बचाना चाहते हो? तुम जानबूझ करके क्लैरिटी अवॉइड कर रहे हो, और वो बात भाषा में भी दिख रही है। एग्जाम तो आपसे बाहर की बात है ना। और ये साधारण सूत्र है अध्यात्म का कि प्रकृति पर तो किसी का नियंत्रण नहीं चलता। आप अधिक से अधिक अगर स्वामी हो सकते हो तो किसके? स्वयं के। अब एग्जाम दे रहे हो, वो प्रतिस्पर्धात्मक है भाई, उसमें ऐसा भी नहीं है कि इतने प्रतिशत तुम ले आ लो तो तुम्हारा चयन हो ही जाएगा। वहां तो इस पे भी निर्भर करता है कि दूसरों के कितने प्रतिशत आ गए। तो जो कोई किसी परीक्षा का फॉर्म भरे, उसको इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि चयन नहीं भी हो। तुम क्या सोच के आए थे? ये दो बातें याद रखा करो शोले वाली। जब भी किसी परीक्षा का फॉर्म भरो और बहुत लगने लगे कि मेरा तो हो नहीं है, तो एग्जाम सेंटर से लौटते हुए पूछो कितने आदमी थे रे, तो होश वापस आ जाएगा। और जब रिजल्ट आए और सिलेक्शन नहीं हुआ हो तो पूछा करो क्या सोच के आए थे। वहां 10 लाख लोग भर रहे हैं और तुम अपनी आशा का झंडा लेके नाच रहे हो कि मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया। क्यों हो गया भाई? हाँ, अब नहीं हुआ है तो अब जो सही है वो करो। अब जो करा जा सकता है वो करो ना, तो मुंह लटकाने क्या बात है? आचार्य जी वैसा ही मुंह बन चुका है मेरा अभी तक। क्या? हाँ, तो मुंह तो बन ही जाएगा ऐसा। तुम बेटा आज भी नहीं लिखोगे रिफ्लेक्शन, तुम्हारा पता है। जिंदगी बहुत छोटी होती है, ठीक है ना? और करने को एक महत्वपूर्ण काम होता है। वो महत्वपूर्ण काम ये होता है कि मुंह पर ये जो मायूसी छाई हुई है इसको पोंछ दिया जाए। हम इसी के लिए पैदा होते हैं। दुख निरोध, दुख लेके पैदा होते हो और जीवन मिला होता है इसी दुख को हटाने के लिए। मर जाओगे ऐसे ही मुंह लेके, फिर सोचो ऐसे मुंह पड़ा हुआ है। कोई आग भी ठीक से लगाने नहीं आ रहा, कह रहे देखो ये मर के भी मनहूस ही रहा। पंडित उतनी दूर खड़े होकर के मंत्र मार रहा है, हटा हटा, मर गया। मर तो जाओगे ही, उससे पहले आनंदित हो लो थोड़ा। और आनंद नहीं आ सकता जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी।
प्रकृति वैसा होने नहीं देती। अच्छा जी। क्या बोल रहे प्रकृति वैसा होने ही नहीं देती। हो? ओ मेरा झुन्नू, प्रकृति वैसा होने नहीं देती। मैं तो नन्हा हूँ, बेचारा हूँ। प्रकृति न किसी की सगी है, न किसी को ठगी है। ये दायित्व तो तुम्हारा है कि तुम प्रकृति को समझो, जीवन के नियमों को जानो। प्रकृति ने कोई साजिश नहीं रची हुई है तुमको परेशान करने की। तुम चल रहे हो सड़क पर, वहाँ खंभे हैं, वहाँ गड्ढा भी हो सकता है, वहाँ पेड़ हो सकता है, वहाँ वाहन हो सकते हैं, वहाँ दूसरे लोग हो सकते हैं। तुम उनसे जाकर भिड़ जाओ, उनकी क्या गलती है? तुम जा रहे हो एक जंगल में या एक खूबसूरत बाग है, उसमें पेड़ हैं, बहुत सुंदर है, और तुम जा जाके वो दरख्तों पे अपना माथा फोड़ रहे हो और बोलो प्रकृति ने मार दिया। प्रकृति ने मार दिया? प्रकृति में पेड़ इसलिए थे कि तुम्हारा माथा फूट जाए, इसलिए थे। तुम जाके उनसे भिड़ो, इसमें प्रकृति की या जीवन की क्या गलती है? जीवन ना अच्छा है ना बुरा है, वो तो सब तुम्हारी स्पष्टता, बोध, क्लैरिटी पर है कि जीवन का तुम्हें क्या सिला मिलता है। और बहुत दिनों तक तुम ऐसा मुंह रखोगे, सही बोल रहा हूं, मुंह ऐसा ही हो जाएगा तुम्हारा। कोशिश करूंगा ऐसे। हम्म? कोशिश करूंगा थोड़ी खुद को काम करने के लिए। कैसे करोगे काम? हाँ, वही जो कुछ भी दुविधा दे रहा है वो लिख के उस पे काम करके। तुम तुम एक उम्र के हो, ठीक है? तुम आगे कुछ काम करना चाहते हो, अपने आप से पूछो अच्छा काम क्यों करना है। एक बार को जितने तुम्हारे मन पर दबाव हैं सारे हटा दो, पूछो मुझे कोई भी काम क्यों करना है। कुछ जवाब आएगा, उसमें से जो जवाब बिल्कुल ठीक लगे, ठोस, पूछो अच्छा तो इस वजह से काम करना है, तो कौन सा काम करना चाहिए, उसके लिए क्या रास्ते हैं। तो काम करने के बहुत सारे जो गलत व्यर्थ कारण होते हैं वो हट जाएंगे। ये जो हम एक ही एग्जाम के पीछे कितने कितने सालों तक लगे रहते हैं, या दोस्त किसी दिशा में सफल हो गए हम उनके पीछे लगे रहते हैं, वो सब हटेगा। फिर तुम्हें पता चलेगा तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है। तुम्हें समाज की या दोस्तों की जिंदगी तो नहीं जीनी है। तो तुम्हारी जो अपनी जिंदगी है उसमें तुम्हारे लिए क्या ठीक है, एक बार जान जाओगे तो फिर इतनी मजबूरी नहीं रहेगी। और एक बात और समझना अच्छे से, बहुत अच्छी बात होती है जब सब लोग एक ही दिशा में एक ही सड़क पर भागे जा रहे होते हैं। भागने दो उनको। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? दूसरी सड़कों पर ट्रैफिक कम मिलता है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? वो जो दूसरा रास्ता है अगर वो लंबा भी हो तो उस पर सुविधा भी ज्यादा रहती है और समय भी कम लगता है। भले ही वो रास्ता लंबा था, भले ही वो सड़क उबड़ खाबड़ थी, लेकिन उस पर लोग इतने कम थे, इतने कम लोग थे कि रास्ता आनंद में गुजरा। और कुल मिलाकर के सड़क के लंबे होने के बावजूद और सड़क के ऊबड़ खाबड़ होने के बावजूद भी समय भी कम लगा, क्योंकि सब के सब एक ही सड़क पे भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि सब डरपोक हैं, सब एक दूसरे को पकड़े हुए एक ही सड़क पे भाग रहे हैं। मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? हाँ तो दुनिया अगर एक ही दिशा में भाग रही है तो इसको अपने लिए एक सूत्र सा बना लो।
कि पहली वरीयता उन रास्तों को देंगे जिन पे दुनिया नहीं चल रही है। नियम नहीं है, नियम नहीं है, सूत्र है। वरीयता कहा है, निर्णय नहीं कहा है। जो काम सब लोग कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये कहो ये नहीं ही करना है। आठ लेन का एक्सप्रेस वे भी ब्लॉक हो जाता है पीक ट्रैफिक में। मतलब समझ रहे हो ना? जिस रास्ते सब जा रहे हो, सबसे पहले तो उस रास्ते से बचो। और एक्सप्रेस वे इतने लेन का बना दिया गया है, इससे बस ये पता चलता है कि सब उस पर जा रहे हैं। जिधर को जा रहे हैं वहां जाना ठीक है, इससे पुष्टि नहीं हो जाती। सब मूर्ख हो जाएं, किसी एक विशेष जगह की ओर जाने लगे क्योंकि सबको विश्वास हो जाए कि उस जगह पर जाने से स्वर्ग मिल जाता है। तो भारी हो जाएगा ट्रैफिक। जब ट्रैफिक बहुत हो जाएगा तो वहां एक्सप्रेस वे बना दिया जाएगा। कितनी भी लेन हो सकती हैं, 6 लेन, 8 लेन, 12 लेन, 16 लेन, कितनी भी हो सकती हैं। उस सड़क की चौड़ाई देख करके क्या यह सिद्ध हो जाता है कि जहां को सड़क जा रही है वो जगह ठीक ही है? इससे बस ये सिद्ध होता है कि बहुत लोग उस तरफ जा रहे हैं। यह नहीं सिद्ध होता कि बहुत लोग सही तरफ जा रहे हैं। पहला तो यही ख्याल किया करो, जहां सब जा रहे हैं वहां नहीं जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसको नियम बना लो कि धारा के विपरीत निश्चित रूप से जाना है, पर परखा सबसे पहले यही करो, अच्छा जिधर भीड़ है वहां से बचना है, वहां नहीं जाना। क्योंकि कई बार जिधर को भीड़ जा रही होती है ना, उधर श्रेष्ठता बस ये होती है कि वहां को भीड़ जा रही होती है, इसलिए वहां को और भीड़ जा रही होती है। दो दुकानें हों अगल बगल एक सी, और कई बार खाने पीने की ऐसी एक सी होती हैं। आप जाओगे ऋषिकेश की तरफ जाइए तो वहाँ पर ढाबे मिलेंगे, और कतार में एक के बाद एक मान लीजिए 5 ढाबे हैं। और मैं बहुत बार वहाँ आता जाता रहता हूँ, तो वही मैं 5 अगल बगलों की, कभी आप देखोगे एक पूरा भरा हुआ है बाकी खाली है, कभी देखोगे एक भरा हुआ है बाकी खाली है। कैसे हुआ? क्योंकि जो भरने लगता है वो फिर भर ही जाता है। वो भर क्यों जाता है? अगला आदमी आता है, कहता है इसमें लोग ज्यादा हैं तो यही है, चलो। और बाकी 4 कह रहे हैं पूरा खाली है, वहां कोई नहीं जा रहा। उनकी गलती क्या है? बस कि वो खाली है। लेकिन जो उन 4 में जाकर बैठेगा उसकी मौज रहेगी, उसको आदर सत्कार भी ज्यादा मिलेगा, वो अपने अनुसार खाना बनवा सकता है क्योंकि और कोई है ही नहीं, और उसको जल्दी से भोजन सर्व भी कर दिया जाएगा, लीजिए, क्योंकि और कोई है ही नहीं। हम चूंकि डरे हुए लोग हैं, तो इसलिए हम ये नहीं देखते कि हमें कहां जाना है, हम ये देखते हैं भीड़ कहां जा रही है। सुरक्षा हमें भीड़ में लगती है। हमें लगता है दूसरे कर रहे हैं तो सही होगा ना, क्योंकि हमें ये नहीं पता, हमें स्वयं नहीं पता, हमें अपने देखे नहीं पता कि सही क्या है, तो हम सोचते हैं दूसरा कर रहा है तो सही होगा। हमने सारी बुद्धिमत्ता, सारा ज्ञान किसी दूसरे में स्थापित कर दिया है, क्योंकि हमारे भीतर कोई ज्ञान नहीं है, ये हम जान गए हैं। तो बेहतर क्या ये नहीं है कि अपने ही भीतर ज्ञान पैदा करो? आप सोच रहे हो दूसरा ज्ञानी है और दूसरा सोच रहा है आप ज्ञानी हो। ज्ञानी कोई नहीं है, अंधा अंधे ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। हमने तो संख्याओं को पैमाना बना लिया श्रेष्ठता का। एक सज्जन थे, उन्होंने कोई आश्रम वगैरह बनवाया। वो आश्रम बनवा, लेकिन उन्होंने कुछ गैर कानूनी काम कर दिए, पेड़ काट दिए, पता नहीं क्या करा, और भी काम किए होंगे। तो उनको जाकर के पूछा जा रहा है कि ये आपने सब करा है, ये ठीक नहीं है, और उनको दस्तावेज दिखाए गए, ये आपने गलत काम करा है। तो पहले उन्होंने इधर उधर की बातें करी, जब फंस गए तो बोले मेरे यहां पे हर रोज 5,000 लोग आते हैं, क्या वो गलत है? ये हमारा तर्क होता है। अगर संख्या मेरे पक्ष में है तो मैं ठीक ही कर रहा हूं। या मेरे यहां पे तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, सब धनपति उद्योगपति मेरे यहां आते हैं, सब राजनेता मेरे यहां आते हैं, तुम कह रहे हो मैं गलत हूं, तो क्या वो सब राजनेता भी गलत हैं? ये तर्क है कोई?
ये तर्क है। पर ये तर्क हम सबका तर्क है, इसलिए तर्क चल जाता है कि अगर 10,000 लोग ऐसा कर रहे हैं तो। जब चीन की आबादी पहले 1 बिलियन हुई थी तो एक मुहावरा निकल पड़ा था, 1 बिलियन चाइनीज कैन नॉट बी रॉन्ग। आज से कई दशकों पहले की बात है, जब चीन 1 बिलियन पहुंचा था तो ये मुहावरा ही बन गया था, 1 बिलियन चाइनीज कैन नॉट बी रॉन्ग। ये लोक सत्य है हमारा, क्योंकि 1 बिलियन है तो गलत थोड़ी हो सकते हैं। और एक बात अच्छे से समझिएगा, 1 बिलियन है तो गलत ही होंगे, क्योंकि सत्य तो अकेला होता है। अगर 1 बिलियन लोग एक साथ ठीक हो सकते तो पृथ्वी आज वैसी नहीं होती जैसी हो गई है। जहां भीड़ देखो वहां समझ लो अज्ञान ही होगा। अगर गीता आप पर जरा भी उतरी है, ज्ञानियों की बात आपको थोड़ी भी समझ में आई है, पहली चीज ये होगी कि आपको भीड़ से थोड़ी असहिष्णुता हो जाएगी। आप जिधर देखोगे कि सब जा रहे हैं, आप थोड़ा ठिठकोगे। मैं नहीं कह रहा अनिवार्य रूप से जिधर सब जा रहे हो वो जगह या वो दिशा गलत ही होती है, पर ज्यादा संभावना यही होती है कि इतने लोग एक तरफ को जा रहे हैं तो वो जगह ठीक तो नहीं हो सकती। जिधर को देखो कि बहुत लोग हैं, वहां पर तुरंत ये बात कौंधनी चाहिए कि इतने लोग हैं तो कुछ गलत ही हो रहा होगा। आ रही बात समझ में? और गलत नहीं तो कम से कम औसत होगा, मीडियोकर होगा। ठीक है, सही गलत कि द्वैत से हटकर देखो तो कहोगे यार इतने लोग कोई काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो काम बहुत औसत दर्जे का होगा, मीडियोकर होगा। श्रेष्ठता और साहस एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिन्हें श्रेष्ठता चाहिए हो वो अकेलेपन का साहस दिखाएं। साहस के बिना श्रेष्ठता की मांग दुस्साहस है। विल्हेम राइख का कॉमन मैन याद है ना, लिटिल मैन? वहां सारी बात ही क्या कही उन्होंने कि कॉमन मैन जो कुछ करता है वो बहुत मीडियोकर होता है, और कॉमन मैन ही कॉमन मैन है चारों तरफ, 99% तो वही है। तो माने जहां भीड़ होगी वहां क्या होगा? मीडियोक्रिटी, श्रेष्ठता रहित कुछ हो रहा होगा। इसको कोई अंधा नियम मत बना लेना अपने लिए, पर यह बात विचार में जरूर रखना। अपनी एक जिंदगी है, अपनी एक जिंदगी जीनी है। भीड़ के अंदर घुस के थोड़ी जी लेंगे, किसी और के शरीर में प्रवेश करके जियोगे क्या? अपने साथ अपने भीतर जीना है ना। तो देखो तुम्हारे लिए क्या ठीक है, भले ही वो कोई और ना कर रहा हो, क्या फर्क पड़ता है? और अच्छी बात है कोई नहीं कर रहा तो हम ही अकेले, हम ही धुरंधर, अकेले दौड़ेंगे तो जीतेंगे फिर। ये जीतने का फॉर्मूला बता दिया पूरा। ऐसी रेस दौड़ो जिसमें दूसरा कोई है ही नहीं।